जय माई की जय माँ बगलामुखी की मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों। 16 जुलाई की रात के 12 बजे से नैया डूबने वाली है। जी हाँ धनु राशि, किन क्षेत्रों में आपकी डूबेगी नैया, क्या होगा आपके साथ अगले 30 दिनों तक। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में, चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। तो धनु लगन के लिए सूर्य नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव त्रिकोण भाव होता है, बहुत ही शुभ, जो अत्यंत ही शुभ धर्म कर्म स्थान माना जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब भाग्य का स्वामी पाताल लोक में दुष्ट जगह पर आएगा तो आपके जीवन की कौन सी नैया डूबने वाली है, वहीं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले 30 दिनों तक सूर्य का गोचर, भाग्य अब जा रहा है पाताल लोक में डूबने। जी हाँ, देखिए धनु लगन के लिए सूर्य एक योग कारक ग्रह, शुभ फलदाता ग्रह है। जब भी भाग्य सूर्य अपनी राशि सिंह से द्वादश यानी कर्क राशि में अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करते हैं तो ज्योतिषी की दृष्टि में ये गोचर बहुत सावधानी वाला माना जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लगन की कुंडली, जहां पर आपके 4 नंबर लिखा है, आपका अष्टम भाव है, त्रिक भाव है, पापी जगह है। वहां पर अब आपका भाग्य का स्वामी बैठेगा तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। मूल स्वभाव, सूर्य आपके भाग्येश है। जी हाँ, भाग्येश होने के कारण मूल रूप से आपके योग कारक है, सबसे ज्यादा शुभ चिंतक ग्रह है। गोचर का प्रभाव अगले 30 दिनों तक होगा। जी हाँ, 16 जुलाई की रात के 12 बजे से लेकर 15 अगस्त की दोपहर के 12 बजे तक अगले 30 दिन अष्टम भाव में कर्क राशि में सूर्य का गोचर अपनी शुभ ऊर्जा को खो देगा। जी हाँ, शुभ आपके भाग्य का स्वामी अब बिल्कुल जो है अपनी शुभता खो देगा तो भाग्य में कमी आ जाएगी, असमर्थ हो जाएगा वो आपकी सहायता करने में, क्योंकि अष्टम भाव को त्रिक भाव दुष्ट स्थान कहा जाता है। मारक नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये आपके संघर्ष बढ़ा देगा, खर्च बढ़ा देगा, मानसिक तनाव देगा, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू होने वाले हैं धनु राशि, हेल्थ इशू। जी हाँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लें। देखिए, महाराशि पाराशर ज्योतिषी के मुताबिक अष्टम भाव आयु, अचानक होने वाली घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव से आपको अब क्या मिलेगा? गुप्त शत्रु मिलने वाले हैं, रुका हुआ धन मिलने वाला है। जी हाँ, देखिए अष्टम भाव से इंश्योरेंस, बीमा क्लेम जैसी या पैतृक संपत्ति की बिक्री से मिलने वाला धन जो है आपको मिल सकता है, ये तो एक अच्छी चीज है। ससुराल पक्ष और दीर्घकालिक रोगों को यहाँ पर बढ़ा देगा। पित्त और नेत्र विकार होंगे। सूर्य एक अग्नि तत्व है और पित्त प्रकृति के कारक। अष्टम भाव में सूर्य के आने से पेट की समस्या, एसिडिटी, आंखों में जलन, आंखों की समस्याएं बढ़ने वाली है। पेट में गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ने वाला है। अचानक बाधाएं आएंगी करियर और कार्य क्षेत्र में। जी हाँ, चाहे आप युवा जातक हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ऑफिस और कार्य क्षेत्र में बिना किसी के पूर्व सूचना के अचानक रुकावटें आ सकती हैं। किसी को सस्पेंस कर दिया जाएगा, कोई पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगा, किसी की सैलरी रोक दी जाएगी, किसी का प्रमोशन रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद, अहम ईगो टकराव होंगे। लोग बेवजह आपसे लड़ने झगड़ने आएंगे और जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो आपको ही गलत ठहराया जाएगा। क्रेडिट न मिलना, जी हाँ, आपकी मेहनत का फल कोई और ही लेकर जाने वाला है। आपके कार्यों की तारीफ किसी और को ही मिलने वाली है। ये अगले 30 दिनों तक धनु राशि के लोगों के साथ होने वाला है। देखिए, मैं आपको भ्रमित नहीं करती, जो सच होता है ग्रहों के गोचर से मैं वही बताती हूँ। अच्छा फल होता है तो अच्छा बताती हूँ, अगर उस ग्रह से आपको बुरा फल मिलता है तो मैं आपको सावधानियां भी बताती हूँ। आर्थिक और पारिवारिक जीवन भी तबाह होगा। गुप्त खर्चे बढ़ेंगे, अचानक खर्चे बढ़ेंगे। विशेषकर हेल्थ को लेकर यात्राएं होंगी। ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, तलाक जैसी नौबतें आने वाली हैं। जी हाँ, तनाव, बेवजह की चिंताएं, अनजाना डर मन में लगा रहेगा। ध्यान, यहाँ पर आपको मेडिटेशन, ध्यान करना ही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा होगी। सूर्य उपासना से मानसिक शांति बनेगी। पिता के साथ आपकी लड़ाई झगड़े होने वाली है। पिता आपके अब आपको दुश्मन नजर आने वाले हैं। पारसर सिद्धांत के अनुसार यदि कोई शुभ ग्रह जब वो भाग्य का स्वामी हो यानी भाग्येश हो और वो सूर्य हो, अशुभ भाव अष्टम में बैठ जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम करने और सकारात्मक फलों को बढ़ाने के लिए उपाय के तौर पर आपको ये जरूर करना चाहिए। सबसे पहले
उठते ही धरती माता को प्रणाम करना, फिर अपने पिता के चरण स्पर्श करना, सूर्य को अर्घ देना। प्रत्येक दिन सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल रोली, लाल पुष्प डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर 108 बारी ओम सूर्याय नमः का जाप करें। आप अगले 1 महीने के जितने भी रविवार आएंगे, 4 रविवार आने वाले हैं, 4 रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, अपना नाम गोत्र संकल्प बोलकर कि हे मेरे भाग्य के स्वामी, मेरे भाग्य में वृद्धि करें, उसे घटाने की बजाय। गेहूं, गुड़, तांबे की वस्तु का दान रविवार के दिन करना अष्टमे सूर्य की पीड़ा को शांत करेगा। आदर सम्मान पिता का, बुजुर्गों का, दादाओं का, जितने भी सीनियर होते हैं जो आपके पिता तुल्य हैं, उन सभी की रिस्पेक्ट आपको करनी है। तो आपको जितना हो सके मौन रहना है। अगर जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि अब मुझे बोलना है, तो आप अपना पक्ष रखकर वहाँ से निकल जाइए। और इस वक्त आपको नियमित रूप से हर रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है, शिवलिंग पर गुड़ युक्त जल से अभिषेक करना है, क्योंकि जब भाग्य कमजोर होगा तो आपको दुर्भाग्य देखने को मिलेगा। और यही परिस्थितियां अगले 30 दिनों तक धनु राशि के जातकों की होने वाली है। अगर आप भी अपने अगले महीने का प्रेडिक्शन मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट मुझसे करें।